हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक चतुर्मिति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक कंप्लीट कर दिया था। और इन वीडियोज में हमने आयत तथा वर्ग से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्मिति के पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा 61वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी 3 भुजाएं हमें दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहां पर हम हीरोन के सूत्र की हेल्प से करेंगे। तो हीरोन के सूत्र को लगाने के लिए सबसे पहले हम एस को फाइंड करेंगे, जिसको हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स परिमाप, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। और उसको आधा करते हैं तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाता है। तो यहाँ अर्ध परिमाप हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 बटा 2। अब यहाँ पर 5 प्लस 4 प्लस 3 हो गए 12 बटा 2, यानी कि हमारा s आ गया 6। अब अगर हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएं तो हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर a, b और c दी गई भुजाएं हैं। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो s की वैल्यू तो हो जाएगी 6, और फिर 6 माइनस a की वैल्यू है 3, और 6 माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और आगे हो जाएगा 6 माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 6 इंटू 6 माइनस 3 हो गए 3, 6 माइनस 4 किया तो हो गए 2, और 6 माइनस 5 1 होता है, तो 1 लिखे या नहीं लिखे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 को करते हैं तो 6 आता है, इसको मैं 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वर्गमूल में कोई भी संख्या 2 बार होती है तो उसको 1 बार लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी हमें प्रश्न में विषम बाहु त्रिभुज दे रखा हो, दैट मीन्स तीनों अलग अलग भुजाएं दे रखी हो, तो हम हीरोन के सूत्र से सॉल्व करते हैं और इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 62वां प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है, और इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। अब यहां पर प्रश्नानुसार हमें एक खेत दे रखा है, वो भी त्रिभुजाकार, और इसमें जो भुजाएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। और हमें यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च निकालना है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगेगा, तो यहाँ ए, बी और सी लिख देता हूँ। और फिर हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहां पर हो जाएगा 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा 2। तो ये हो गया 70 बटा 2, दैट मीन्स हो गया 35। हमारे एस की वैल्यू आ गई 35। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहां पर सबकी वैल्यू रखें तो s की वैल्यू तो हमारे पास है 35 इंटू एस की जगह 35 माइनस a हो जाएगा 20, 35 माइनस b की जगह रखेंगे 21 एंड c की जगह आ जाएगा 35 माइनस 29। यहां पर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 35 इंटू 15 इंटू 35 में से 21 गए 14, और 35 में से 29 गए तो हो जाएंगे 6। अब यहां पर एक तरीका तो है इनको मल्टीप्लाई करें, और दूसरा तरीका अगर इनके टुकड़े कर दें तो यहां पर हो जाएगा 35 का अगर फैक्टर करते हैं तो हो जाता है 7 इंटू 5, और 15 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 3, 14 की जगह हो जाएगा 7 इंटू 2, और 6 का हो जाएगा 3 इंटू 2। अब वही रूट वाला नियम, रूट में कोई संख्या 2 बार होती है तो उसको 1 बार लिखते हैं। तो यहां पर देखें तो ये 7 2 बार है, तो मैं रूट के बाहर 1 बार लिख सकता हूं। 5 2 बार है तो 5 1 बार लिख दूंगा, 3 2 बार है तो 3 को भी 1 बार लिख देंगे, और 2 भी 2 बार है तो 2 को भी 1 बार लिख देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 5 हो गए 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया
तो हो गए 70 और 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 210 वर्ग मीटर। अब यहां पर हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पर प्रश्न में हमें 1 वर्ग मीटर के रुपए दे रखे हैं 25 और हमसे पूछा है कि 210 वर्ग मीटर का कितना खर्चा आएगा। तो यहां पर 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 इंटू 210 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5250 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आने लायक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 63वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 216 वर्ग सेमी। तो हमें यहाँ पर त्रिभुज की परिमिति बतानी है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनका अनुपात है वो है 3:4:5। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 3x, b बराबर हो जाएगा 4x और c बराबर हो जाएगा 5x। जब भी हमें अनुपात दे रखा हो तो उनके पीछे x लिखकर हम पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ABC की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में क्षेत्रफल भी दे रखा है 216। तो यहाँ पर जब भुजाएं हैं और क्षेत्रफल है तो हमें हेरोन का सूत्र लगाना है। तो हेरोन के सूत्र से मैं सबसे पहले s निकालूंगा। तो s हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन 2 अर्ध परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 3 + 4 7 और 5 हो गए 12x, 12x बटा 2 किया तो हो गए 6x। अब यहाँ हेरोन के सूत्र से मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है रूट में s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो यहां पर हो जाएगा रूट ऑफ s की जगह तो आ जाएगा 6x इंटू 6x माइनस ए की जगह आ जाएगा 3x और आगे हो जाएगा 6x माइनस 4x एंड 6x माइनस 5x। और अब अगले स्टेप में हो जाएगा रूट में 6x इंटू 6x माइनस 3x हो गए 3x और 6x में से 4x गए तो हो गए 2x और 6x में से 5x गए तो हो गए x। अब यहां पर हमें पता है कि रूट में कोई संख्या 2 बार आती है तो उसको एक बार बाहर ले सकते हैं। तो यहां पर देखें तो 6 और 3 इंटू 2 भी 6, तो 6 इंटू 6 2 बार है तो एक बार 6 रूट से बाहर आ गए। और यहाँ पर x भी 2 बार है तो x एक बार बाहर इंटू अगेन x 2 बार है तो एक बार x और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा 6x²। और यहाँ पर प्रश्न में जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 216 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर एरिया इक्वल हो जाएगा 6x² के। तो मैं लिख सकता हूँ 6x² इक्वल टू 216। अब यहाँ पर 6 का भाग 216 में गया 36 बार और यहाँ पर हो गया x² इक्वल टू 36। अब यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी √36 और √36 का मान होता है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर तो हमें परिमिति फाइंड करनी है। परिमिति होती है तीनों भुजाओं का योग, दैट मीन्स हमें ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a बराबर था 3x, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 6 फाइंड की है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर। इसी तरह से b निकालेंगे तो b है 4x, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर एंड c हो जाएगा 5 इंटू 6 दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी परिमिति हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स 18 प्लस 24 प्लस 30 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे 74 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 64वां प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहां पर प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, दैट मीन्स इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें पूछा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिभुज जितने भी प्रकार के होते हैं उनके जो भी फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 a² और यहाँ पर a है वो त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा √3/4 इंटू 8² दैट मीन्स 8 इंटू 8। यहाँ पर 4 से 8 घट गए 2 बार और फाइनली आंसर आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 65वां प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। अब यहां पर भी हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, लेकिन यहां पर भुजा की जगह हमें ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई हमें दे रखी है √6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई का भी एक फॉर्मूला होता है, तो मैं ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देता हूं। √3/2 इंटू a इक्वल टू है
√6 सेंटीमीटर। जब भी ऊंचाई दे रखी हो या ऊंचाई फाइंड करनी हो तो ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है √3/2a, और यहाँ पर जो a है वो त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी √6 × 2/√3। यहाँ पर 2 ऊपर चले गए और √3 भाग में आ गए, और यहाँ पर √6 और √3 दोनों ही रूट में है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ रूट में 6/3 × 2। तो यहाँ पर 3 का भाग 6 में चला जाएगा 2 बार, तो ये आंसर बन जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायरेक्ट भी √3 से √6 √2 टाइम काट सकते थे, या इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते थे। फाइनल आंसर 2√2 ही आएगा, तो आपको जो विधि समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्षेत्रफल फाइंड करना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो है √3/4 × a², और यहाँ पर हमने a फाइंड किया है 2√2, तो ये आंसर बन जाएगा √3/4 × 2√2 × 2√2। तो यहाँ पर 4 से तो ये 4 घट गए, और √2 × √2 हो गया 2, दैट मीन्स आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हमें ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई की हेल्प से हमें भुजा फाइंड करनी पड़ेगी, और भुजा की हेल्प से फिर हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। अब हमारा 66वां प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर प्रश्न में हमें भुजा की लंबाई फाइंड करनी है, और जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 4√3 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दूंगा √3/4 a² इक्वल टू हो जाएगा 4√3। तो यहाँ पर √3 से √3 कट गया, और a² बराबर हो गया 4 × 4, और यहाँ पर स्क्वायर को हटाया तो ये रूट बन गया। रूट में कोई संख्या 2 बार होती है तो हम डायरेक्ट एक बार लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर a ही फाइंड करना था, तो हमारा आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो काफी आसान सा प्रश्न है ये। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें हमें दे रखी है भुजा 2√3 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है ऊंचाई, और ऊंचाई का हमारे पास फॉर्मूला है √3/2a। तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो हो जाएगा √3/2 × 2√3। तो यहाँ 2 से 2 कट गए, आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि √3 × √3 होता है 3, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी आसान सा प्रश्न था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में 2√3² सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो भी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है उसमें अगर हम 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, यहाँ पर मैं a+2 कर दूं, तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जो भी क्षेत्रफल है उसमें 2√3² सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो मान ले यहाँ पर क्षेत्रफल है a1, तो a1 में वृद्धि हो जाएगी 2√3² सेंटीमीटर की, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा a2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो a2 है वो है हमारे पास a1 + 2√3। क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। तो कह रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है a1 है वो 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो a1 में 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारा दूसरा क्षेत्रफल आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ a2 - a1 इक्वल टू हो जाएगा 2√3। अब हमारे पास दूसरे क्षेत्रफल की वैल्यू तो हो जाएगी √3/4, और भुजा यहाँ पर दे रखी है a+2² माइनस पहला वाला क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a² इक्वल टू दे रखा है 2√3। अब यहाँ पर √3/4 दोनों में है तो √3/4 तो कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² इक्वल टू 2√3। अब यहाँ पर √3 से √3 कट गया और 4 को ट्रांसफर किए तो इक्वेशन बन गई कि a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² इक्वल टू 8। अब यहां पर मैं सर्वसमीका लगाता हूं कि a² माइनस b² हो तो हम लिख सकते हैं a+b a माइनस b। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a+2 + a एंड a+2 माइनस a इक्वल टू 8। यहां पर a से a कट गया, 2 बच गए, और यहां पर a + a हो गया 2a + 2, और यहां पर बचे थे 2 इक्वल टू हो जाएगा 8। यहां पर 2 का भाग 8 में गया 4 बार, और यहां पर 2 को ट्रांसफर किया तो हो गया 2a इक्वल टू 4 - 2, 2a इक्वल टू 2
एंड ए की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर भुजा ही निकालनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी घुमाया हुआ प्रश्न है। आपको जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि दे रखी हो, दैट मीन्स दोनों क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो उस वृद्धि के बराबर है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस बनानी बहुत जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा 69वां प्रश्न है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 4:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी हमें दे रखा है 3:4, तो यहाँ पर हमें आधार की लंबाई फाइंड करनी है। यानी कि हमें क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और आधार फाइंड करना है। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर मैं आधार को b लिख देता हूँ और ऊंचाई को h लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले त्रिभुज के लिए आधार मान लेता हूँ b1 और दूसरे त्रिभुज के लिए b2, और ऊंचाई को भी मान लेते हैं, पहले में h1 और दूसरे में h2, और इनके क्षेत्रफल मान लेते हैं a1 और a2। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दे रखा है कि a1 बट्टा a2 है वो है 4/3, और जो h1 बट्टा h2 यानी कि ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो है 3/4। अब अगर हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पहले केस में b1 इंटू h1 और दूसरे केस में हो जाएगा 1/2 इंटू b2 इंटू h2 इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर 1/2 तो 1/2 से कट गया और h1 बट्टा h2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3/4। तो ये बन जाएगा b1 अपॉन b2 इंटू 3/4 इक्वल टू 4/3। अब अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा b1 बट्टा b2 इक्वल टू 4 इंटू 4 हो गए 16 और 3 इंटू 3 हो गए 9। तो b1 रेशियो b2 की बात करें तो वो आ जाएगा 16:9, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हमारा 70वां प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर हमें प्रश्न में माध्यिका की लंबाई दे रखी है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के लिए जो माध्यिका की लंबाई होती है वही हमारी ऊंचाई होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि h यानी कि जो ऊंचाई है जिसको हम √3/2a बोलते हैं वो दे रखी है हमारे पास x, और यहाँ पर जो a है वो त्रिभुज की भुजा है, और यहाँ पर मुझे a को फाइंड करना है तो मैं √3/2 को ट्रांसफर कर दूंगा। तो a बराबर हो जाएगा 2x/√3, और यहाँ पर प्रश्न में हमें क्षेत्रफल फाइंड करने को बोला है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू 2x/√3 इंटू अगेन लिखूंगा मैं 2x/√3। तो यहाँ पर √3 से √3 कट गया और 2 इंटू 2 4 से ये 4 कट गए। तो फाइनली आंसर बच गया x² / √3। और यहाँ पर देखें तो √3 किसी के नीचे नहीं लिखा हुआ, तो इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन के लिए √3 का गुणा और √3 का डिवाइड कर लिया, तो ये बन गया √3x² / √3 इंटू √3 हो गया 3, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अब हमारा 71वां प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माध्यिका की लंबाई मीन्स ऊंचाई, और इसका फॉर्मूला होता है √3/2a, और यहाँ पर माध्यिका की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 6 हो गया। और यहाँ पर ट्रांसफर किया तो हो गया a बराबर 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12/√3, और यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 12√3/3, और 3 से 12 कट गए 4 बार, दैट मीन्स 4√3 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिभुज की भुजा आ गई। और परिमाप फाइंड करना है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर परिमाप हो जाएगा a + a + a दैट मीन्स 3a। तो परिमाप मैं लिख दूंगा 3a। तो 3 इंटू 4√3 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब 72वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल फाइंड करना है जब परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा हो। तो यहाँ पर हमें परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है।
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 3a बराबर 60 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप हो गया a प्लस ए दैट मीन्स 3a। अब यहाँ पर 3 से 60 घट गए 20 बार, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू 20 यहाँ पर 4 का भाग 20 में गया 5 बार, और 20 इंटू 5 हो गए 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 73वां प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पर प्रश्न में त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल में एक संबंध दे रखा है, और संबंध है कि ऊंचाई है वो क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा h बराबर a। अब यहाँ पर हम दोनों के फॉर्मूले जानते हैं। ऊंचाई की जगह मैं लिख सकता हूँ √3/2a, और क्षेत्रफल की जगह मैं लिख सकता हूँ √3/4 a स्क्वायर। यहाँ पर त्रिभुज की भुजा है वो a है। अब यहाँ पर बिल्कुल सामने सामने लिखे हुए हैं √3 और √3, तो √3 से तो √3 कट गए, और 4 को इस तरफ भेज दिया और a को इस तरफ भेज दिया, तो हो जाएगा 4/2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a। तो यहाँ पर 2 का भाग 4 में गया 2 बार, और a से कट गया a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a बराबर 2 इकाई। तो यहाँ पर भुजा ही फाइंड करनी थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 इकाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, और उसमें कह रहा है कि जो परिमाप है, परिमाप को मैं p मान लूं, तो वो कह रहा है कि क्षेत्रफल का √3 गुना, दैट मीन्स √3 इंटू एरिया। तो यहाँ पर भी भुजा फाइंड करनी है, और हम जानते हैं कि यहाँ समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, दैट मीन्स परिमाप तो हो जाएगा 3a इक्वल टू √3 इंटू क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 हो गया 3, और ये 3 से 3 कट गए, और a से स्क्वायर वाली पावर कट गई, और 4 सामने आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4 इकाई, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा 75वां प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। यहां पर कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं तो दे रखी है हमें 5-5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पूछा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। और समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज होती है हमने पहले वाले वीडियोज में पढ़ रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a/4 √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पर a और b 2 भुजाएं हैं। a तो हैं जो असमान भुजाएं, और जो एक जैसी भुजाएं हैं उनको हमने माना है b। तो यहाँ a और b का मतलब भी हमें पता होना चाहिए कि b मतलब समान भुजा और a मतलब असमान भुजा या तीसरी भुजा। तो यहाँ पर a की जगह मैं रखूंगा 4, तो 4/4 √4b स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 से तो 4 कट गया, तो रूट में आ जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। 4 इंटू 25 तो हो गए 100, और 100 में से हमें 16 को घटाना है, तो 100 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट में 84। और इसको मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 4, और यहाँ पर 4 को मैं रूट से बाहर लूंगा तो 2 बन जाएंगे, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी लिख सकता हूं मैं, जो कि हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। तो यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी 2 भुजाएं हमें कह दी कि एक भुजा तो है 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 15 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा है समद्विबाहु त्रिभुज है तो या तो 7 होगी या 15 सेंटीमीटर होगी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकती, और हमें इसकी परिमिति पूछी है। तो यहाँ पर तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए त्रिभुज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगेगी, और वो प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
तो यहाँ पर भी किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए। एक बार 15 और 7 को जोड़ के देखते हैं, तो 15 और 7 को जोड़ा तो हो गए 22, और 22 7 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है। दैट मीन्स ये भुजा 7 भी हो सकती है या 15 भी हो सकती है। एक बार मान लें कि ये 7 है, तो 7 और 7 को जोड़ा तो हो गए 14, और 14 15 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स ये भुजा 7 तो नहीं हो सकती, तो 7 नहीं होगी तो ये भुजा 15 ही होगी। तो यहाँ पर 15 रखने से आप जोड़ के देखो, 15 और 7 22 हो जाएंगे, और 22 है वो 15 से बड़े हैं। दैट मीन्स 15 रखने पर ही दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, तो ये भुजा हो जाएगी 15। और हमें परिमिति निकालनी है, तो परिमिति होती है वो तीनों भुजाओं का योग होती है। तो 15 प्लस 15 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 37 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर निकालने से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने तीसरी भुजा फाइंड कैसे की। तो यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ कि त्रिभुज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमेशा वो तीसरी भुजा से बड़ा आता है। तो यहाँ पर हम जब इस भुजा को 7 मान लेते हैं, तो 7 और 7 को जोड़ रहे हैं तो 14, यानी कि तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है, इसलिए ये भुजा 7 नहीं हो सकती। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान होगी, तो 7 नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली 15 ही होगी। तो इस तरह से हमने तीसरी भुजा फाइंड की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखना। अब हमारा 77वां प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है और परिमिति दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजा को हम बी मानते हैं और असमान भुजा को हम ए मानते हैं, और ये कह रहा है कि जो बराबर भुजा है उसमें से एक भुजा यानी कि बी अपॉन तीसरी भुजा दैट मीन्स ए, इसका रेशियो दे रखा है 5/4। तो यहाँ पर जो समान भुजा है उसको तो मैं मान लेता हूँ 5x, तो ये भी 5x और ये भी 5x, और जो असमान भुजा है वो हो जाएगी 4x। और आगे हमें परिमिति दे रखी है, परिमिति मतलब तीनों की जोड़, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और यहां पर जोड़ा तो 5 5 10 और 10 और 4 हो गए 14x इक्वल टू 14, और यहाँ पर 14 से 14 कट गए तो यहाँ x बराबर आ गया 1। अब यहाँ पर x बराबर 1 सेंटीमीटर है तो भुजाएं हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a/4 रूट में 4b² माइनस a²। और यहाँ पर मैं a और b की वैल्यू पुट करूंगा तो हो जाएगा a की जगह 4 सेंटीमीटर दैट मीन्स 4/4 रूट में 4 इंटू 5² माइनस 4²। तो यहाँ 4 से 4 कट गए और ये हो गया 25 इंटू 4 यानी कि 100 माइनस 16, और 100 में से 16 गए तो 84 आ गए, और 84 का रूट होता है 2√21 जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 2√21। अब हमारा 78वां प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करो यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं के माप 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनके माप है, एक भुजा 20 सेंटीमीटर और एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार 20 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर आधार 15 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन ऑल ओवर आएगा 20 इंटू 15 ही। तो यहाँ पर 2 का भाग 20 में गया 10 बार, तो यहाँ पर 10 इंटू 15 हो गए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 वर्ग सेमी। तो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है तथा इसके कर्ण की लंबाई अगर 13 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर अगर डायग्राम बना है तो यहाँ पर कर्ण की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर और हमें पूछा है कि छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हम इन भुजाओं को मान लेते हैं ए और बी। अब यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि जो क्षेत्रफल है वो है 30 वर्ग सेमी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जिनको हमने ए और बी माना है। तो यहाँ 2 का ट्रांसफर किया तो हो गया ए बी इक्वल टू 60। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज की एक विशेषता जानते हैं कि जो ये एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ कि जो आधार स्क्वायर है प्लस लंब स्क्वायर है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा।
दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। और जब हमारे पास ए बी का मान है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 169 प्लस 2 इंटू ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 60। तो ये हो जाएगा 169 प्लस 120। इन दोनों को जोड़ा तो हो गए 289। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 289। और यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट हो जाएगा और 289 का जो रूट होता है वो होता है 17, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 17। अब यहाँ पर हमारे पास केस है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास 17 आने चाहिए और गुणा करें तो 60 आने चाहिए। तो यहाँ पर 12 इंटू 5 करके देखें तो 60 आ रहा है और 12 में 5 जोड़ें तो 17 आ रहे हैं। दैट मीन्स 12 और 5 वो भुजाएं, यहाँ पर छोटी भुजा की बात कर रहे हैं तो छोटी भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 80वां प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण पर शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये बना दिया समकोण त्रिभुज और यहाँ पर इस भुजा को बोलते हैं कर्ण और कर्ण पर शीर्ष लंब की लंबाई, दैट मीन्स कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी, जिसको मैं P लिख देता हूं, इक्वल टू हो जाएगी आधार इंटू लंब अपॉन कर्ण। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आधार, लंब और कर्ण तो दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण मानते हैं। और आधार और लंब किसी भी भुजा को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ आधार इंटू लंब है तो हो जाएगा 5 इंटू 12 अपॉन हो जाएगा कर्ण, दैट मीन्स 13। और 12 इंटू 5 होता है 60/13 और यहाँ पर 13 का भाग 60 में देंगे तो जाएगा 4 बार और पीछे बचेंगे 8, पॉइंट लगेगा 61 सेमी, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरएस तक में भी आ चुका है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखना आप। और इस प्रश्न के साथ हमारे इस वीडियो के 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में भी हम त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, त्रिभुज संबंधित जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।